अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे जो है आज हमारे घर गेस्ट आए थे और ये कुछ दिन पहले की वीडियो। मेरे जो है ना वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो उस वजह से जो है मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने का। तो बस मेरे कल ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो बस मैंने पहला काम ये किया, मैंने कहा सबसे पहले मैं वीडियो एडिट करूँ और अपलोड करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो गेस्ट आए हुए थे, मेरी जेठानी आई थी, मेरी नंद आई थी और उनके बच्चे सब लोग और जी ये सब लोग इसलिए आए थे कि शादी थी मेरी ससुराल में ना, तो फिर इन सब ने जाना था शादी पे और मैं इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और बाकी सभी जा रहे थे, बच्चे भी घर ही रहे थे। बैठो, क्यों नहीं बैठ रहे? खाना नहीं। और यहाँ पे जो हैं वो सब लोग तैयार हो गए थे और यहाँ पे बारी बारी कोई अंदर तैयार हो रहा था, कोई बाहर तैयार हो रहा था और सारी लेडीज़ जो है ना वो उनका ज़रा कंपटीशन चल रहा था कि कौन पहले तैयार होता है। और उसके बाद आपको पता है ज़रा जब मेकअप फ्रेश होता है ना तो पिक्चर्स तभी अच्छी आती हैं। तो सब ये कह रही थी कि पिक्चर्स ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने शादी पे जाना था फैसलाबाद। तो आपको पता है जब सफ़र करके जाएं 2-2.5 घंटे, तो आधा तो बंदा तो उसमें ही मेकअप आपका ना थोड़ा सा ऐसे डल सा हो जाता है फेस, सफ़र की वजह से ही। तो बस फिर फ्रेश फ्रेश सब ने अपनी पिक्चर्स ले ली थी और यहाँ पे जो है ये लोग निकल रहे थे और बच्चे जो हैं वो सभी माशाल्लाह इनके सबके बड़े हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, समझदार हैं, बाकी सबके तो वो रह लेते हैं आराम से। तो बस बच्चे घर ही थे और ये लोग जो हैं ये भी मेरा ख़्याल कोई 4:30 बजे मेरा ख़्याल है कि घर से निकले थे और इनको आते आते रात का कोई 1 बज गए थे। तो उसके बाद मेरी जो नंद है ना उनके बच्चों का पेपर था नेक्स्ट डे, तो बस उनको फिर मजबूरन जो है ना वो घर वापस जाना पड़ा और मेरी जो जेठानी थी वो फिर रुकी थी और मैंने नेक्स्ट डे फिर ये खाना शाना, शाम का टाइम है तो वो बनाया था सबके लिए। और खाने में बिरयानी बनाई थी और साथ उसके जो है वो मैंने चिकन था वो फ्राई किया था मसाला वगैरह लगा के ना। ये मेरी वही वाला चिकन है जो मैंने उस पर अपनी चैनल पर रेसिपी दी हुई है। तो जी बिरयानी की तो क्या ही बात है, घर की तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। मुझे तो बाहर की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो घर की ही अच्छी लगती है। बाहर की तो मुझसे ज़्यादा खाई ही नहीं जाती, ना ही मुझे उसका टेस्ट इतना पसंद है। और कुछ चीज़ें हैं जो बाहर की अच्छी लगती हैं लेकिन बिरयानी नहीं। तो यहाँ पे जो है खाना वगैरह तो बन गया था और ये चिकन भी सारा रेडी हो गया है। साथ मैंने कटलेट्स बनाए थे आलू और चिकन के, वो भी फ्राई हो गए थे। मैं भी खाना आया खाना आया खाना आया खाना आई खाना तेरी खा जाऊंगा मैं। अब हट जा इधर गंद है। इधर आ जाओ। मिट्टी किधर? वह बड़ी होगी माशाल्लाह ना सही। जूता भी पहना है। इसको पता है खुला मैं नहीं गिराती हूँ। फट गया।
गंदी हो गई है। कौन? ये गंदी हो गई है। ये वो मैं लकड़ आती हूँ, ये गंदी हो गई है। मैं फिर रोई नहीं। ओ नो, मेरी चप्पल आ रही है। और ये जो है ये उससे भी नेक्स्ट डे है, मेहमान हमारे जो है वो सब जा चुके थे और ये ज़ोया को जो है ना आज सफाई का जोश आ रहा था। कभी कभी इसको बड़ा जोश आता है, इसका बड़ा दिल करता है सफाई करने का ना, तो मैं भी फिर कहती हूँ कि अच्छी बात है अगर बच्चों को आदत हो ना तो करने देना चाहिए, और बल्कि कहना चाहिए कि बच्चों को कम से कम अपनी चीज़ें वो उठा के जगह जगह पे रखते हैं ना, तो उसी से उनको काफ़ी आदत हो जाती है और बच्चे एक्टिव होते हैं इस चीज़ से। तो मैं तो इसको कहती हूँ अगर इसने टॉयज़ वगैरह भी अब चीज़ें बिखेरी हो ना, तो रात को मैं इसको कहती हूँ कि बेटे आप सारा क्लीन करके ना फिर सोना है आपने, तो उठाती है। कभी कभी तो बड़ा शौक़ आता है इसको खुद भी। तो आज भी देखें सारी चीज़ें उठा उठा के उसने जो है ना वो रख दी है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ ठीक है अच्छी बात है, कम से कम बच्चे को अपने काम करने की तो ज़रूर ही आदत होनी चाहिए। तो ये बच्चे का ही फ़ायदा है, माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि फ़ायदा बच्चे का ही है अगर उसको काम करने की आदत है, क्योंकि अगर आदत ना हो ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी में आगे जाके। तो ये यहाँ पर जी मेरा पार्सल आया था, मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैंने ना अपने लिए ये जोड़ा मंगवाया था। तो अभी तो ये है कि मतलब अनस्टिच ही है और इसके ना इतने सारे पैचेस थे, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं चेक करके देख लेती हूँ, तो कोई पैच जो ना मिस ना हो गया हो, उसमें से रह ना जाए, ना हो बाद में टेलर के पास जाए तो वो कहे कि ये सिलाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई पैच रह गया। तो बस मैं ऐसे तुक्के से अंदाज़े से ही चेक कर रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा पैचेस होते हैं समझ तो आती नहीं कौन सा कहाँ लगेगा, तो वो ज़्यादा सही तो टेलर ही समझता है। तो बस मैंने थोड़ा बहुत वैसे चेक कर लिया था अपनी तसल्ली के लिए। अब ये है कि ये जब स्टिच होगा तो फिर इसकी शक्ल नज़र आएगी और पता चलेगा कि ये क्या है, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी पे जाऊंगी ना, तो पहन के इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।